हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की अष्टमी तिथि कब है, नवमी किस दिन है और नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ साथ कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बिना विलंब किए बातों को प्रारंभ करते हैं और वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, नवरात्रि व्रत बहुत विशेष होता है, बहुत प्रमुख होता है। इसलिए इस व्रत में जितनी भी बड़ी शक्ति होती है वो उतनी बड़ी शक्ति व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती है। पूरे नवरात्रि का अगर व्रत किया जाए और पूरे नवरात्रि में यदि नियम निष्ठा अनुष्ठान के साथ रहा जाए तो। और इस नवरात्रि में भी सबसे जो प्रमुख दिन माना जाता है वो नवरात्रि की अष्टमी का दिन माना जाता है। सबसे प्रमुख दिन माना जाता है नवरात्रि की अष्टमी का दिन। तो नवरात्रि की अष्टमी किस दिन पड़ रही है वो जान लेते हैं। नवरात्रि की अष्टमी पड़ रही है 5 तारीख को, 5 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी। जो लोग अष्टमी और प्रतिपदा का व्रत करते हैं यानी पहले दिन चढ़ती और उतरती का व्रत करते हैं वो 5 अप्रैल को व्रत करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए 5 अप्रैल ही व्रत होगा, क्योंकि 5 अप्रैल को रात को 7:कुछ पर अष्टमी तिथि खत्म हो जा रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को ही नवरात्रि की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि किस दिन है। तो नवमी है हमारी 6 तारीख को। 6 अप्रैल को रामनवमी या नवमी तिथि मनाई जाएगी। तो जो लोग रामनवमी की पूजा करेंगे वो लोग 6 तारीख को करेंगे, 6 अप्रैल 2025 को। अब बात आती है कि नवरात्रि व्रत में पारण किस दिन करें। नवरात्रि व्रत में पारण करने वाले ये विशेष ध्यान रखें कि पारण एक नियम से होता है। और पारण किस नियम से होता है वो मैं बताती हूँ आपको। पारण इस नियम से होता है कि आप जिस नियम से व्रत करते हैं उसी नियम से आपका पारण होता है। जैसे कि आप प्रतिपदा और अष्टमी यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, जिसको चढ़ती उतरती के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आप इस तरह से व्रत करते हैं तो आपका व्रत का पारणा नवमी तिथि में होगा, यानी कि 6 अप्रैल को होगा अगर आप 5 तारीख को व्रत करेंगे तो। और अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो खैर इस बार 9 दिनों का व्रत तो नहीं मिल पाया है, 8 दिन का ही है। लेकिन आपको अपने व्रत का पारण 7 तारीख को करना होगा। 7 अप्रैल दिन सोमवार को जो लोग 9 दिनों का व्रत करेंगे उसका पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण से पहले ध्यान ये देना है आपको कि पारण से पहले आपको जो कलश का विसर्जन है वो करना है। लेकिन ये विसर्जन का नियम हमें नवमी तिथि में करना होता है। नवमी तिथि अर्थात 6 तारीख को। 6 तारीख को आपको सुबह सवेरे माँ की विधिवत पूजा करना है, हलवा चना चढ़ाना है। हलवा चना जो भी चीज़ें चढ़ाएं वो चढ़ा दें। हलवा चना चढ़ाने के बाद देवी की आरती करें पूरे परिवार के साथ। विसर्जन से पहले नवमी तिथि की बात मैं कर रही हूँ, 10वीं में जो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ बात नवमी की कर रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। 6 तारीख को करना है तो अच्छी तरह से माँ की देवी जी की अंतिम बार आरती कर लीजिए, क्योंकि नवरात्रि की ये अंतिम आरती होगी। तो आप आरती कर लीजिए। उसके बाद आप हाथों में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। थोड़ा सा अक्षत लेकर के और देवी से कहिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देवी से कहिएगा कि हे देवी, मैंने आपका आवाहन किया था, मैं तो आवाहन विसर्जन कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आपका आह्वान किया था, अब मैं विसर्जन करने जा रही हूँ। तो चावल हाथ में ले करके और वो कलश पे छोड़ दीजिएगा। और ये ध्यान रहे कि मूर्ति पे या जो फोटो हम घर के मंदिर में रखने वाले हैं उस पर कदापि नहीं छोड़ना है चावल। तो विसर्जन का चावल हमेशा आपको कलश के ऊपर छोड़ना है। कलश के ऊपर छोड़कर नवमी तिथि में, और उसके बाद आप थोड़ा सा कलश को हिला दीजिएगा। ये काम आप कब करेंगे, मुहूर्त क्या है? तो देखिए, जब आप कन्या पूजन नवमी तिथि में करते हैं तो जब आपका हवन हो जाए, कन्या पूजन हो जाए तब आप करिएगा। और अगर आप अष्टमी में ये सारे काम कर लेते हैं तब तो सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं नवमी तिथि में। तो 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और विशेष इसमें मुहूर्त नहीं लिया जाता है, विशेष इसमें लिया जाता है कि आपकी पूजा कब हो गई। तो नवमी तिथि की जो लोग अगर अष्टमी में कन्या पूजन कर दिए हैं वो भी नवमी में ये काम जरूर करेंगे, यानी देवी की आरती ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज नवमी तिथि है और बिना कुछ भोग लगाए माँ को और उपवास तरीके से
कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा इस छोटी सी बात का ध्यान रखिए। और नौमी तिथि में जैसे मैंने बताया, विसर्जन का चावल कलश पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कलश को थोड़ा सा खिसका दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा खिसका करके पीछे या आगे कर दीजिएगा। उसके बाद फोटो को थोड़ा सा स्पर्श कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा हिला दीजिएगा, या हो सके तो चौकी ही थोड़ा सा हिला दीजिए। ऐसा करने से आपका विसर्जन माना जाएगा। तो इसको कलश डुलाना बोलते हैं। तो ये कलश डुलाने वाला काम हमारा हो गया। अब हम पूरी तरह से आज विसर्जन नहीं करेंगे। पूरी तरह से विसर्जन हम सोमवार को करेंगे, सोमवार 7 तारीख को। 7 तारीख की सोमवार को उठेंगे और 7 तारीख की सोमवार को विसर्जन तो हमारा हो चुका है, बस सामग्रियों को हटाना है। तो सामग्रियों को हटाने में आपको करना ये है कि आपको जो सामग्री है जैसे है, इसकी तो वीडियो भी आपको समय मिला तो ज़रूर आएगी। तो सारी सामग्रियों में नारियल का बड़ा दुविधा रहता है, तो नारियल विसर्जन के लिए जाएगा। बाकी सारी सामग्रियाँ आप यथास्थान पे रख दीजिए। और रख करके, जैसे सिक्का सुपारी है तो आप इसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और अपने तिजोरी में इसको लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं, इससे बरकत आएगी। जो वहाँ पे चावल वगैरह चढ़े हुए हैं उनको पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। जो जवारा है उसको आप कहीं नदी में डाल देंगे तो मछलियों का भोजन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जवारे को किसी गमले में लगा सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। लेकिन पेड़ के नीचे डालना अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो पाने से कुछ अच्छा है कि कुछ कर दिया जाए। तो ये कर लीजिएगा, इस तरीके से करके विसर्जन कर दीजिएगा। देवी की मूर्तियों को अपने मंदिर में रख दीजिएगा, कलश को हटा दीजिएगा, कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, क्योंकि 9 दिन हमारे देवी देवता का वास कलश में होता है, तो कलश का पानी भी बड़ा शुद्ध हो जाता है। तो ये कर लीजिएगा। जो पानी बच जाए कलश का वो किसी पौधे में डाल दीजिएगा, तुलसी का पौधा छोड़ करके। बाकी किसी पौधे में, किसी गमले में इस पानी को डाल दीजिएगा। अब हमारी बात हो रही थी कि कन्या पूजन हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, कन्या पूजन हम करेंगे अष्टमी या नवमी में, यानी 5 तारीख को या 6 तारीख को। दोनों दिनों में किसी भी दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना है कि कुछ पैसे ले लेना है, थोड़ा पूड़ी हलवा ले लेना है, और कोई भी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर वहाँ देवी को चढ़ा देना है। ये ध्यान करना है कि आप 9 कन्याओं का भोजन कराना है, ऐसा कल्पना करना है। फिर छोटी बड़ी जो भी कन्याएं मिल जाती हैं उनको कुछ आशीर्वाद, कुछ पैसे दीजिए उनको, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। क्योंकि देखिए कलयुग है, हर कोई आजकल इतना कुछ न कर पाएगा न हो पाएगा। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो इस विधि से भी कन्याओं का पूजन आप कर सकते हैं। तो जैसे हो जाए आप लोग कर लीजिएगा, इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूज मत होइएगा। तो अष्टमी नवमी दोनों दिनों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और कलश हिलाने की प्रक्रिया जो है वो हमेशा कन्या पूजन के बाद, और हवन, पहले हवन करिएगा, ध्यान रखिए, पहले हवन करिएगा, फिर कन्या पूजन करिएगा, फिर जाकर कलश विसर्जन करिएगा। ये तीनों काम आपका, कुछ लोग अष्टमी में भी कर लेते हैं, लेकिन मेरी समझ से बिना नवमी की पूजा आरती के अष्टमी में कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान आप रखिए, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि कैसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।